हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विस्तार ऑफ एजुकेशन। रिसेंटली मैंने G20 की एक हाईलाइट वीडियो अपलोड की थी जिस पर आपके कमेंट्स एंड पर्सनल मैसेजेस मुझे मिले कि वांट अ डिटेल वीडियो ऑन G20। सो टुडे आई एम हियर विद अ डिटेल वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये G20 है क्या? सबसे पहले हमें समझना होगा कि G20 का क्या मतलब है। देखिए, G20 का मतलब है ग्रुप 20। ये 19 कंट्रीज़ प्लस वन ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन, उसको मिलाकर बना है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट मत होने देना कि 20 कंट्रीज़ है, नहीं, 19 कंट्रीज़ है प्लस वन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको EU कहा जाता है, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इसके जितने भी 20 कंट्रीज़ हैं उनके नेम हैं, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, UK, USA, यूरोपियन यूनियन एंड द लास्ट वन इज़ अफ्रीकन यूनियन। यस, अब आप बोलोगे कि ये तो 21 हो गए। यस, अफ्रीकन यूनियन जो है वो एक न्यू मेंबर अभी इसमें जुड़ गया है। तो अब ये जो ग्रुप 20 है, ये ग्रुप 21 हो गया है। ठीक है, तो अफ्रीकन यूनियन जो है वो एक नया मेंबर जुड़ा है और अफ्रीकन यूनियन भी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो कंट्रीज़ अभी भी 19 ही है, ऑर्गेनाइजेशन दो हो गए, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन। चलिए अब बात करते हैं इसके एम की। G20 को बनाया क्यों गया है, क्या क्या होता है इसमें। देखिए, इट एड्रेस मेजर इश्यूज रिलेटेड टू द ग्लोबल इकनॉमी। हमारी पूरी जो ग्लोबल इकनॉमी है, पूरे जो इंटरनेशनल इकनॉमी है, उसको लेकर जो इश्यूज क्रिएट होते हैं वो सब ये सभी जो कंट्रीज़ है, 20 कंट्रीज़, 19 कंट्रीज़, ये मिलकर उसको रिजॉल्व करते हैं। जैसे कि ट्रेड हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एंटी करप्शन। इन सब ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो एक ग्लोबल इकनॉमी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इन सभी पर ये लोग क्या करते हैं, इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। G20 की जो पहली समिट थी वो 14-15 नवंबर 2008 को अमेरिका में हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया और G20 की। The G20 2023 New Delhi Summit was the 18th meeting of G20. It was held in Bharat Mandapam International Exhibition Convention Center, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली, जो कि 9 से 10 सितंबर के बीच में हुई थी। 2 दिन हुई थी, 9-10 सितंबर। ठीक है, और इंडिया ने G20 की मीटिंग को पहली बार होस्ट किया। On 1st December 2022, India took G20 presidency from Indonesia. ठीक है, 1 दिसंबर 2022 को इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया से ली थी। इसमें जो डिनर होस्ट किया गया था वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया था। नेक्स्ट है थीम ऑफ G20। थीम थी हमारे G20 की वसुधैव कुटुंबकम, मीन्स वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, लोगो G20 का भी एक बार देख लीजिए, लोगो भी। अब बात कर लेते हैं G20 शेरपा। आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा न्यूज़ में भी और वैसे भी, शेरपा। अब ये शेरपा क्या है? देखिए, शेरपा वर्ड जो है ना वो शेरपा लोगों से निकला है। शेरपा लोग जो है वो एक नेपाली एथनिक ग्रुप है। दे गाइड पीपल एंड ऑल्सो एक्ट लाइक अ लीडर। ठीक है, वो लोगों को गाइड करते हैं और एक लीडर की तरह भी काम करते हैं इन हिमालयाज़ टू लीड पीपल इन एक्सट्रीम। और चलिए अब बात करते हैं G20 के शेरपा की। इस शेरपा का काम है लीड करना। ही इज़ द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और नेगोशिएट करने में, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जितने भी G20 के मेंबर्स हैं सभी का अपना एक शेरपा होता है जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। G20 के जो शेरपा हैं वो अमिताभ कांत हैं। अब बात करते हैं G20 के बजट की। कितने पैसे हमारी गवर्नमेंट ने G20 की समिट में खर्च किए। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने G20 में 990 करोड़ रुपीस खर्च किए। जगह जगह पर फाउंटेन लगवाए गए हैं, लाइटनिंग कराई गई और भी बहुत कुछ। एंड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द इवेंट गवर्नमेंट ने 1,30,000 सिक्योरिटी पर्सनल तैनात किए थे, जिनमें दिल्ली पुलिस के 80,000 पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल थे। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है आउटकम्स ऑफ G20। अब इतनी बड़ी समिट हमारे इंडिया में होस्ट हुई, इतनी बड़ी समिट इंडिया में हेल्ड हुई, इसका क्या आउटकम्स क्या निकला।
देखिए सबसे पहला आउटकम्स तो यही है कि G20 में एक और मेंबर शामिल हो गए जो कि है अफ्रीकन यूनियन। नाउ G20 बिकम्स G21। नेक्स्ट था लॉन्च ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। अब ये बायोफ्यूल अलायंस क्या है? देखिए इसमें ये है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा इसके अंदर। तो इससे क्या है कि फ्यूल का एक अल्टरनेटिव रिसोर्स मिलेगा, में एक वैकल्पिक स्रोत मिलेगा इससे, जिससे हमारा जो कार्बन एमिशन है वो कम होगा और इन्वायरमेंट को इससे फ़ायदा होगा। दैट्स वाई वी लॉन्च ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। नेक्स्ट एक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी साइन किए गए। इस मेमोरेंडम से ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, रेलवे एंड सी लेन्स का एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा इंडिया, मिडल ईस्ट के और यूरोप के बीच में। इस पर इंडिया, यूएस, सऊदी अरब, EU, UAE, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने साइन किया इस पर। नेक्स्ट आउटकम है G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन वाज आल्सो अप्रूव्ड। अब लास्ट और नॉट द लीस्ट G20 ट्रायोका का मतलब होता है कि पहले किसके पास थी G20 प्रेसिडेंसी, फिर किसके पास गई, नेक्स्ट कहाँ जानी है। तो G20 ट्रायोका में आप देख रहे हैं जैसे कि इंडोनेशिया था 2022 में, इंडोनेशिया के बाद इंडिया ने प्रेसिडेंसी संभाली 23 और नेक्स्ट है ब्राज़ील हमारा 2024। तो नेक्स्ट जो G20 की समिट होनी है वो 2024 में ब्राज़ील में होनी है। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ कंटेंट आपको समझ आया होगा और G20 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।